आप देख रहे हैं एस्ट्रो सूत्रा। जय श्रीमन नारायण। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम लोग अपनी वीडियो की श्रृंखला में जो कार्य कर रहे थे कि नवग्रहों का जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में जातक पर क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ते हैं, उस क्रम में हमने सूर्य और चंद्रमा के ऊपर वीडियो बनाए और आपने खूब पसंद भी किए। इसी बीच इस ईसाई नव वर्ष में आप दर्शकों की तरफ से बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आए, ईमेल पर लोगों की रिक्वेस्ट आई, तो उसको ध्यान में रखते हुए, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जो आप लोगों ने मुझसे अपेक्षा की थी, और वो है मार्च के महीने में शनि देव का राशि परिवर्तन। आप लोगों ने जानना चाहा था कि शनि देव राशि बदलने वाले हैं, उनके इस राशि परिवर्तन से सब 12 राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे। 29 मार्च 2025 को रात 9:46 यानी 9:46 PM पर शनि देव अपनी राशि जो कुंभ राशि है, जिसमें वो 2.5 वर्ष से गोचर कर रहे हैं, उसमें से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब बात करते हैं कि शनि देव जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे और वहां 2.5 वर्ष रहेंगे, तो विभिन्न राशियों पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको मैं ध्यान दिला दूं, मैं केवल आज बात करूंगा इस 2025 में क्या प्रभाव पड़ेगा, सिर्फ 2025 के लिए। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जो जातक हैं, जातिका हैं, उनके लिए मीन राशि में जो शनि का गोचर है वह कहाँ होगा, द्वादश भाव में। द्वादश भाव में शनि का गोचर होते ही मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 का पहला चक्र आरंभ हो जाएगा, प्रथम चक्र आरंभ हो जाएगा। मेष राशि के जो जातक हैं उनकी कुंडली में 12वें भाव पर शनि का गोचर होगा और शनि की 7.5 आरंभ हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि चढ़ती हुई शनि की 7.5 का प्रभाव सिर के ऊपर ज्यादा होता है। तो क्या होगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, अनाप शनाप योजनाएं बनाना जिसमें से ज्यादातर कारगर नहीं होती, व्यर्थ की भागदौड़ होती है, और जब सोच ही कुप्रभावित हो जाएगी तो फिर लोगों से वाद विवाद की संभावना बनती है, और वाद विवाद कभी लाभ का सौदा तो होता नहीं। तो अकारण धन हानि के योग बनते हैं, और चिड़चिड़ा स्वभाव, क्रोधी स्वभाव स्वास्थ्य अपने आप खराब करता है। तो क्या निष्कर्ष निकला, मेष राशि वालों के लिए मीन में शनि का गोचर लाभप्रद नहीं है। शनि की 7.5 आरंभ हो जाएगी, सोच, मस्तिष्क, स्वभाव चिड़चिड़ा, और बिना मतलब वाद विवाद, लोगों से धन की हानि। कुल मिलाकर के मेष राशि वालों के लिए यह गोचर अच्छा नहीं है, विशेषकर 2025 के लिए। आगे एक और बड़ी घटना होनी है, गुरुदेव महाराज भी अपनी राशि बदलेंगे मई में, उसके लिए अलग से बात करेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं शनि के गोचर की। अब हम इसके बाद आपके मन में सवाल उठेंगे कि इसको ठीक करने का कोई उपाय है क्या। जी, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप शनि की 7.5 आरंभ होते ही अगर शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, जो कि प्रसन्न करना ही चाहिए, तो प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय सरसों के तेल का दिया जलाया करें।
शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो करें। उपाय तो बहुत है, मैं बता रहा हूं, जो आपसे आसानी से संभव हो पाए वो आप जरूर करिए। शनि चालीसा का पाठ करें। एक शनि भगवान के बहुत सारे स्तोत्र हैं। एक स्तोत्र का नाम है महाराज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ। उसका भी अगर आप एक पाठ रोज करेंगे, मैं दावा कर सकता हूं कि आपको मिराकल इफेक्ट, चमत्कारिक लाभ होंगे। और ये आप जानते हैं कि हनुमान जी की आराधना करने से, शिव जी की आराधना करने से शनि की पीड़ा अवश्य शांत होती है। जय श्रीमन्नारायण। शनि देव का मीन राशि में गोचर करना वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा फल लेकर के आएगा, ये सभी जानते हैं कि यदि वृषभ राशि है तो शनि देव नवमेश और दशमेश, भाग्येश और कर्मेश, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनेंगे और उनको योग कारक माना जाएगा। तो इस राशि को अगर हम लगन माने तो शनि देव शुभ ग्रह के रूप में पहचाने जाते हैं। और जब ये वृषभ राशि पर गोचर करेंगे तो शनि का यह गोचर वृषभ राशि वालों के लिए लाभ भाव पर होगा। कहाँ होगा? एकादश भाव पर, लाभ भाव पर। और एकादश भाव पर शनि का गोचर अच्छा माना गया है, इसलिए वृषभ राशि वालों के लिए व्यापार में उन्नति का योग बनेगा, धन लाभ का योग बनेगा। यदि जातक विवाहित हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा और पात्रता रखते हैं तो अपना बेबी प्लान कर सकते हैं, संतान प्राप्ति की योजना बना सकते हैं। हाँ, शनि की दृष्टि चंद्रमा पर होने से, क्योंकि एकादश में बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि से लगन को देखेंगे, इसलिए चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होने से मन में नकारात्मक सोच और निराशावादी विचार ये भी आएंगे। इसको भी नियंत्रित करना आवश्यक है। क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, निम्न स्तरीय लोगों की संगति ना करें। जो निम्न स्तर के लोग होते हैं उनसे बच के रहें 1 साल कम से कम। अपने आसपास जो आपकी चारों तरफ की सराउंडिंग में लोग हैं उसमें छुपे हुए जरा चोर और चुगलखोर से भी बच के रहें। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। जब तक आपकी योजना सफल न हो जाए, क्रियान्वित न हो जाए, तब तक उसका ढिढोरा मत पीटिए। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीप दान करें। और एक उपाय बताऊं, दुर्गा जी के 32 नाम का एक पाठ रोज करना शुरू कर दीजिए। जो आपको अनुभव होगा एक बार जरूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि का मीन राशि में गोचर फर्स्ट हाफ द ईयर, साल के पूर्वार्ध में ऐसा संकेत करता है कि आप अपनी आजीविका के क्षेत्र में बिल्कुल सावधान रहें। चाहे आप नौकरी करते हैं या आप व्यवसाय करते हैं, इसमें यदि आपका कोई भी कार्य किसी की मध्यस्थता से होने वाला है तो दोनों आंख कान खोलकर सावधान रहिए। धोखा होने की पूरी संभावना है। और फिर कहना चाहूंगा, क्या करें? अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वह कार्यान्वित न हो जाए। किसी कार्य को करने के लिए, या वो कहते हैं ना मरीचिका, कुछ खास पाने के लिए बाहुबल का अधिक प्रयोग न करें। कुछ दिख रहा हो तो बहुत बड़ा सेंटर है, सेक्टर है, बहुत बड़ा बिजनेस है, हमें ही मिल जाए, उसके लिए आप साम दान दंड भेद बाहुबली का उपयोग न करें। जो आराम से हो जाए उसी को पकड़ें। शनि देव को अपने अनुकूल करने के लिए सोमवार को शिव जी को गंगा जल से स्नान कराएं और चावल के अक्षत की जगह काला तिल चढ़ाएं।
अगली राशि कौन सी है? कर्क राशि। कर्क राशि की अगर हम बात करें, कर्क राशि के जातकों को अगर सलाह देना चाहें तो मैं यही कहूँगा कि शनि का गोचर आपके भाग्य भाव में होगा। वर्ष के पूर्वार्ध में आपको परिवार की जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहना चाहिए। देश दुनिया बाद की है, पहले आपके घर में आपका क्या दायित्व है, क्या जिम्मेदारी है, उसको समझें, उसको पकड़ें और उसको पूरा करें। सबसे पहले घर पर ध्यान दें, किसी से वाद विवाद ना करें और पिताजी से तो बिल्कुल ना करें। हाँ, क्योंकि ये जो समय है ना, ये थोड़ा पिताजी के लिए भी कष्टप्रद हो सकता है। इसलिए पिताजी की सेहत का स्वयं ध्यान रखें। शनि को शुभ बनाने के लिए, उनके अशुभ फलों से बचने के लिए, शनि की अनुकूलता और कृपा पाने के लिए पहला उपाय आपके लिए यह है, अपना खान पान सात्विक रखें, बिल्कुल रखें। छाया दान करें, यानी एक लोहे के पात्र में सरसों का तेल भर के उसमें अपना चेहरा देख करके आप उसे किसी जरूरतमंद को दान करें। आप अगर भगवान ने आपको व्यवस्था दी है, आप संपन्न हैं, तो शनिवार के दिन काली उड़द, हम लोग उसका ज़्यादातर दाल मखनी बना लेते हैं, आप क्या करें, काली उड़द की खिचड़ी बनाएं, गरीबों में, ज़रूरतमंद लोगों में शनिवार को बांटें। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि शनि का मीन राशि में गोचर आपकी चंद्र कुंडली में जन्म चंद्रमा से अष्टम भाव में होने वाला है, अर्थात आपको शनि की ढैया आरंभ हो रही है। नाम सुना होगा आपने, शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती का। तो आपको शनि की ढैया आरंभ हो रही है। क्या आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा? ईगो से बचिए, विशेषकर अपने जीवन साथी से ईगो का व्यवहार बिल्कुल मत कीजिए। ईगोइस्टिक बिहेवियर कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन अपने स्पाउस से तो बिल्कुल ना करें। दूसरा, आप शनि का यह गोचर आपके ऊपर जो प्रभाव डालेगा, उससे आपके मन में कभी योग तो कभी भोग, कभी दुनिया का सब कुछ चाहिए, सब बेकार है, सन्यासी ठीक है, कभी योग कभी भोग, दोनों तरफ मन भटकेगा। हाँ, थोड़ा सेहत का ध्यान रखिए। अगर आपको कोई भी गुदा रोग है तो बढ़ सकता है, और नहीं है तो हो सकता है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। व्यापार में भी यह समय बहुत अच्छा नहीं है व्यापार के लिए। व्यापार में आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा करा सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में कुछ करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो वहाँ भी कुछ नुकसान होने की संभावना है। संतान पक्ष से भी चिंतित रहने की संभावना है। और किसी से आपका अगर भावनात्मक लगाव है और अभी तक उससे आप अपने मन की बात नहीं कह पाए, और मैंने कहा ना, कभी योग तो कभी भोग, तो अगर कहने की इच्छा मन में जागृत हो अपने दिल की बात, तो मई 2025 तक कह लीजिए। अब इंतजार मत करिए। मई के बाद कहने में दिक्कत है और मानने में भी दिक्कत है। और यदि विवाहित हैं, जो दर्शक हमारे विवाहित हैं और संतान की इच्छा रखते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि अभी दशा गोचर ऐसा है कि मई तक आप अपना बेबी प्लान कर सकते हैं।
अच्छा समय है आपके लिए। शनि देव की और कृपा पाने के लिए आप हनुमान जी की पूजा रोज करें। किसी दिव्यांग जरूरतमंद को, सर्दी का मौसम है, आप शनिवार के दिन काले कंबल यथा संख्या में यथासंभव लोगों को आप दान कर सकते हैं। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए मीन राशि में शनि का जो गोचर है वह कन्या राशि के जातकों की कुंडली में सप्तम भाव पे होगा। सप्तम भाव पर जब शनि का गोचर होगा और कन्या राशि है, लग्न में क्या होंगे? चंद्रमा। शनि की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो सबसे पहले अपना क्या बिगड़ेगा? मन और मानसिक विचार। मन में निराशावादी सोच आएंगे, चित्त एक जगह नहीं रहेगा, ध्यान लगाना कहीं पे मुश्किल होगा और नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट के साथ साथ थोड़ा आपका निराशावादी विचार भी आपके मन में आएंगे। इसके साथ साथ आपको थोड़ा अपनी बाईं आंख और श्वसन प्रणाली की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, यहाँ भी आपको दिक्कत हो सकती है। और सप्तम भाव पे शनि का गोचर, वहाँ अप्रैल के आखिरी तक राहु भी है शनि के साथ। भाई मैंने क्या कहा? मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालेगा, खराब करेगा उसको। सबसे बड़ी समस्या जो मुझे दिखाई दे रही है कि कन्या राशि के जातक उम्र में अपने से बड़ी, ध्यान दीजिए, उम्र में अपने से बड़ी, वर्ण में संभवतः अपने से नीची, किसी महिला की जालसाजी का शिकार न बन जाएं आप, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। वो अंग्रेजी में कुछ कहते हैं ना, हनी ट्रैप, मनी ट्रैप, कुछ जो भी है आप समझ लेना। इसकी भी संभावना मुझे दिखाई देती है। तो थोड़ा अपने मन को नियंत्रित और जागृत रखिएगा कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ही ना हो, और हो तो कम से कम आप बच जाएं। ये विशेष परामर्श है मेरा कन्या राशि के जातकों के लिए। और आपको अपनी आजीविका के लिए, पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए बहुत सारी छोटी छोटी इधर उधर यात्राएं करनी पड़ेंगी। उसमें बहुत सारी यात्राएं व्यर्थ की यात्रा जो है साबित होंगी। धन का भी थोड़ा अपव्यय होगा। व्यय मतलब होता है जो हमने ज़रूरत पे खर्च किया। अपव्यय का मतलब क्या हुआ? जो न चाह के भी करना पड़ा, बिना मतलब का करना पड़ा, कर दिए तो उससे कुछ मिला नहीं, तो वो व्यय नहीं, वो अपव्यय है। इसकी भी संभावना बनती है। इसके प्रति भी आप सावधान रहें, कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना और क्यों खर्च करना है। जहाँ ज़रूरी हो वहीं करना है। शनि देव की अनुकूलता के लिए कन्या राशि के जातक जातिका काले घोड़े की नाल की एक मुद्रिका अंगूठी रिंग बनवाएं। शनिवार के दिन इस दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें। बटुक भैरव, भैरव भगवान का नाम आपने सुना होगा। बटुक भैरव की उपासना करने से भी शनि देव आप पर प्रसन्न रहेंगे। यदि आपकी धर्म कर्म में रुचि है, आपको संस्कृत के मंत्र पढ़ने की इच्छा है, आप पढ़ पाते हैं अच्छे से, तो मैं कहना चाहूँगा कि शनि गायत्री मंत्र का एक माला जप किया करिए। और सबसे बड़ी बात, चरित्र ठीक रखिए। तुला राशि के जातकों को मैं बताऊं, आपके लिए शनि का मीन राशि में जो गोचर है
वो छठे भाव पर होगा, खष्ट भाव पर। छठे भाव पर गोचर होगा। आप किसी भी कंपटीशन में अगर भाग लेते हैं तो विजयी होने की प्रबल संभावना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप प्रतिस्पर्धा लड़ाई में करेंगे कि पढ़ाई में करेंगे। अगर आप कोई भी कंपटीशन में भाग लेते हैं तो आपको सफल होने की पूरी संभावना है, अर्थात आप जो प्रयास करेंगे आपके प्रयास सार्थक होंगे। और जब प्रयास सार्थक होता है तो व्यक्ति शांति और खुशहाली का अनुभव करता है। ये भी आपके भाग्य में दिखाई देता है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए रोजमर्रा के जीवन में शुचिता, अपने शरीर की शुचिता, घर की शुचिता, जहां आप कार्य करते हैं कार्यस्थल की शुचिता यानी साफ सफाई, उसकी पवित्रता का ध्यान रखें। साफ सफाई और पवित्रता का ध्यान रखें। हाँ, घर में बहुत सारी अनुपयोगी चीजें ना, हम हिंदुस्तानियों के घर में उपयोगी से ज़्यादा अनुपयोगी वस्तु पड़ी होती है। हमारे घर में भी बहुत मिल जाएगी, ढूंढेंगे आप। अनुपयोगी एवं निरर्थक जो वस्तु घर में पड़ी है बहुत दिनों से, उनको थोड़ा समय निकालकर, थोड़ा मेहनत करके उनको घर से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। यानी वो वस्तुएं जो घर में आज बरसों से यूज नहीं हुई, उनको कबाड़ पाल के रखने से अच्छा नहीं है, उनको घर से बाहर करिए। यही समय है उनको बाहर करने का। ठीक, शनि चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपको शनि देव की कृपा प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे खुशखबरी दे दूं सबसे पहले। क्या? वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर एक खुशखबरी लेकर के आया है। वो ये है कि भाई आपकी शनि की ढैया खत्म हो जाएगी। जैसे शनि देव मीन में प्रवेश करेंगे आप ढैया से मुक्त हो जाएंगे। और क्या होगा? जीवन में पहले से जो चली आ रही अस्थिरता है, यानी अभी तक आपने जो अपने लाइफ में अनस्टेबिलिटी इन लाइफ फेस किया है, ये खत्म होगा। अब स्थिरता आएगी जीवन में। विवाह के योग्य और इच्छुक, आप विवाह के योग्य भी हैं और इच्छुक भी हैं। ये भी खुशखबरी है कि विवाह की अच्छी खासी संभावना इस गोचर के कारण बनती है, विवाह हो जाएगा। और जो हमारे दर्शक विवाहित हैं, पात्रता रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उनको शनि देव की कृपा से संतान सुख भी प्राप्त हो जाएगा। और पारिवारिक लोगों से भी आपके संबंध पहले की तुलना में मधुर होंगे। अगर आप थोड़ा मेहनत कर सकें, विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ अगर नित्य कर पाएं, आपके लिए चमत्कारिक लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए शनि का यह गोचर चतुर्थ भाव पर होगा, कुंडली में चतुर्थ भाव पर होगा। और इसकी दृष्टि खष्ट पे भी होगी, दशम पर भी होगी और लगन पर भी होगी। चतुर्थ भाव पर यह गोचर जो शनि का है, यह पारिवारिक संबंधों को खराब करने वाला होगा। आपको पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देना चाहिए, पारिवारिक मूल्यों को समझना चाहिए। यहाँ पर यह दिक्कत उत्पन्न करेगा। मैंने अभी ये भी कहा था कि अप्रैल के आखिरी तक राहु भी है साथ में, तो आपके घर के अंदर का जो वातावरण है वह दूषित हो सकता है। अर्थात बाहर से जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर आए मिले चले गए, जिनको अंदर का नहीं पता, उनको तो आपके घर में सब कुछ अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया चल रही घर गृहस्थी।
लेकिन जो उसमें रह रहे हैं ना, उनको पता होगा कि यहाँ क्या चल रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, घर के अंदर का जो वातावरण होगा वो आपस में चोरी चुगली, इधर की बात उधर, काना फूसी, इन सब के कारण घर का वातावरण जो है वो खराब रहेगा। हर आदमी एक दूसरे को शक की निगाह से देखेगा। मई के बाद आपको अपने लोगों से जो आपके संबंध हैं उसके प्रति और सचेत रहना चाहिए। जो जातक जातिका अविवाहित हैं उनके विवाह का भी संयोग बनेगा। जो लोग विवाहित हैं, इच्छुक हैं, प्रयासरत हैं, उनके संतान प्राप्ति का भी समय बनेगा। संभावना बन रही है कि उनको संतान सुख प्राप्त हो। शनि देव को अनुकूल करने के लिए आप राम रक्षा स्तोत्र का अगर पाठ करें तो बहुत ही लाभ होगा। नवग्रह मंदिर में शनिवार को काला वस्त्र, सरसों का तेल आप दान में दे सकते हैं। इससे भी शनि देव आप पर प्रसन्न रहेंगे। हनुमान जी की आराधना करेंगे, उससे भी आपको शनि देव की कृपा प्राप्त होगी। मकर राशि वालों के लिए 2 सर्टिफिकेट, डबल सर्टिफिकेट खुशहाली वाली। क्या है भाई? आप 7.5 से मुक्त हो रहे हैं। लोग कहते हैं ना, हम पर तो 7.5 है, पता नहीं कब मुक्ति मिलेगी। तो मकर राशि वाले, आपकी किस्मत जागृत हो रही है, 7.5 से मुक्ति मिल रही है। ठीक है, इसके 7.5 के प्रभाव से मुक्त होने के कारण सबसे पहले तो आप दिमागी तौर पर अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करेंगे कि बहुत बड़ा पहाड़ उतर गया। आप पढ़ने के लिए अगर चाहते हैं कहीं दूर जाके पढ़ना, जहाँ आपका निवास है, जहाँ आप रह रहे हैं अपने पारिवारिक जनों के साथ, उससे आपके मन में कोई ख्वाब है कि काश मेरा वहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर हो जाता तो हम वहाँ पढ़ते। हो जाएगी, बन जाएगी बात आपकी। प्रयास करिए। मन चाहे स्थान पे जाकर शिक्षा ग्रहण करने का योग बनेगा। नौकरी में अगर आप हैं और मनपसंद स्थान पे ट्रांसफर चाहते हैं, वो भी हो जाएगा। छोटे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इतना कहूँ, हम ज्योतिषी लोग काम करते हैं तो हमारी बात 1 महीना आगे पीछे भी घटती है ना, तो हम उसको सत्य मानते हैं। मेरे बहुत ही खास मित्र हैं, सरकारी जॉब में हैं। अभी तो मार्च में होगा शनि का ट्रांजिट चेंज, और जहाँ चाह रहे थे उनका हो गया ट्रांसफ़र। फोन आ गया मेरे पास। तो मन चाहे स्थान पे ट्रांसफ़र भी आपको मिल सकता है और नए कार्य के भी अवसर मिलेंगे। छोटी छोटी यात्राएं आपको जरूर करनी पड़ सकती हैं जो आपके लिए लाभदायक होंगी। अगर आप पढ़ाई करके नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो आपकी नौकरी लग सकती है। कारोबारी हैं तो कारोबार के लिए समय अच्छा है। कारोबारी हैं तो कारोबार के लिए समय अच्छा है। पिता से भी आपके संबंध मधुर रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सिर्फ एक उपाय करिए, मारुति नंदन हनुमान जी के चरणों को पकड़ लीजिए, बड़े सच्चे भाव मन से उनकी आराधना पूजा करिए, सब काम बनते रहेंगे। जय श्रीमन नारायण। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि शनि देव की अपनी ही राशि है। हालांकि मकर राशि भी उनकी अपनी थी, लेकिन कुंभ राशि चूंकि उनकी मूल त्रिकोण की भी है तो इसको ज्यादा मानते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का जो गोचर है वो क्या है? 7.5 का तीसरा और अंतिम चरण होगा। अभी दूसरा फेज है आप पे। जब ये मीन में प्रवेश करेंगे
तो शनि की 7.5 का तीसरा और अंतिम समय जो 2.5 साल और बचा है वह प्रारंभ हो जाएगा। और ऐसी मान्यता है कि उतरती हुई 7.5 यानी 7.5 का जो अंतिम चरण है उसका प्रभाव सबसे ज्यादा जातक के पैरों पर रहता है। तो क्या प्रभाव होता है जीवन में? भागम भाग भागम भाग भागम भाग, झोला उठाओ, कभी ये काम, कभी वो काम, कभी वो काम, कभी बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कभी 2 पहिया, कभी 4 पहिया, भागते ही रहो। भागम भाग वाली स्थिति बनने की संभावना। तो भाई जब भागते ही रहेंगे तो क्या होगा? परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, और परिवार को समय नहीं दे पाएंगे तो पारिवारिक जन भी थोड़ा आपसे क्या रहेंगे, न चाहते हुए भी, चाहे ऊपरी मन से थोड़ा रुष्ट रहेंगे। तो परिवार को आप समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए परिवार से भी थोड़ा अनबन वाली स्थिति होगी। हाँ, मुझे याद आ गया, दांतों के स्वास्थ्य के प्रति, जो अपने दांत हैं ना ये हमारे, इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पायरिया और ऐसे कोई रोग लग सकते हैं, पहले से हैं तो थोड़ा बढ़ सकते हैं, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। और जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिसको कहते हैं एक टीन एज का बच्चा है, उनसे मैं विशेष आग्रह पूर्वक कहूँगा, बच्चे बड़े हो गए तो उनको अब आदेश नहीं दिया जाता, समझाया जाता है। तो टीन एज की अपनी पीढ़ी के जो लोग हैं हमारे दर्शक, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि बच्चों, अपने यारी मित्रता दोस्ती में थोड़ा आंख खोल करके रहो। व्यसनी जो मित्र हैं, नशा करने वाले जो हैं, थोड़ा उनसे दूर रहो। ये समय ऐसा है कि उनके साथ रहते रहते वो उन्हीं की संगति के साथ साथ उन्हीं के आचार विचार व्यवहार से प्रेरित करा करके आपको भी उनके इस कुकर्मों में भागीदार बना सकता है। तो सबसे पहले अपने व्यसनी लोगों से बचने की कोशिश करें। ये समय आपको दिग्भ्रमित करके जीवन के मूल लक्ष्य से भटका सकता है। ठीक है? और जो हमारे बिजनेसमैन दर्शक हैं, व्यापारी भाई हैं, उनसे भी मैं आग्रह पूर्वक कहूंगा, कमाना अच्छी बात है, कमाने के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए, और प्रयास थोड़ी ज़्यादा भी करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी नहीं होती। तो अधिक कमाने की चाहत में आप कहीं कोई गलत जगह पैसा न इन्वेस्ट कर दें, वरना धनहानि के शिकार हो सकते हैं। अप्रैल के आखिरी तक बिल्कुल शांत एवं सावधान रहें। शनि की कृपा के लिए शनि देव के एकाक्षरी बीज मंत्र सब जानते हैं, ओम शं शनैश्चराय नमः। एक माला अगर आप नित्य जाप करें, शनि की समस्त अशुभ फल आपके ऊपर टल जाएंगे, प्रभावी नहीं होंगे। शनि देव की कृपा से सब आपका कार्य अच्छे से बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि अंतिम राशि। मीन राशि के जो जातक हैं, उनके लिए अप्रैल 2025 के आखिरी तक का समय बहुत ही खराब है। मीन राशि में शनि राहु दोनों की युति बनेगी, और मीन राशि है तो चंद्रमा वही है, उन्हीं के ऊपर राहु और शनि, दो पाप ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर होगा। शनि चंद्रमा से विष योग, राहु चंद्रमा से ग्रहण योग। इसके कारण
चित्त चंचल, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बिना मतलब का गुस्सा, झुंझलाना, नकारात्मक सोच से भरा हुआ मन रहेगा। मई के महीने से कुछ राहत के दिन शुरू होंगे और भाई दो दो पाप ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। यह जीवन साथी की सेहत के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। घरेलू अर्थव्यवस्था आपकी डगमगा सकती है, हाँ, लेकिन आय का स्रोत बना रहेगा, ये अच्छी बात है। यदि आप माता पिता हैं तो अपने संतान के प्रति सचेत रहें। जो हमारी युवा पीढ़ी विद्यार्थी है उनका पढ़ाई से ध्यान थोड़ा भटक सकता है, उस पर फोकस करें पढ़ाई पे अपने। मीन राशि वालों के लिए यह गोचर थोड़ा सा क्या अच्छा होगा कि कोई अचल संपत्ति लेने में मददगार साबित होगा। आप इस गोचर में अगर आपकी इच्छा है और व्यवस्था है, शक्ति और सामर्थ्य दोनों मिलती हैं तब प्रभाव होता है। शक्ति है, सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य तो है लेकिन वो कर नहीं सकते। तो इच्छा हो, एक चाहने की शक्ति हो और करने की शक्ति हो, चाह भी हो और करने की सामर्थ्य भी हो, तभी कार्य बनते हैं। तो यदि आप सोच रहे हैं कोई अचल संपत्ति लेने की, कोई घर, कोई दुकान, कोई प्लाट, कोई भवन, कोई फ्लैट, तो ले सकते हैं। इस पे मैं थोड़ा और बात बता दूं। ये गोचर जो है मीन राशि वालों के लिए सिर्फ इसी काम के लिए ठीक है। और मैं दावे से कह रहा हूं, आप अगर इस पर मन बना करके लग जाएं, कोई 10 लाख का प्लाट आप देख लें और आपके पास मात्र 2 लाख रुपए हों, आप उसमें हाथ डाल दीजिए। 8 लाख आपको जुटाने पड़ेंगे, चाहे बैंक से लोन लो, मित्रों से लो, परिवार से लो, वो है एक कर्जा। आपके सर के ऊपर कर्जे का कितना भी बड़ा गट्ठर लद जाए, लेकिन वो प्लाट आपका हो के रहेगा। अब जो लिए हो तो उतारना पड़ेगा ना, चाहे 10 साल EMI भरिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे अच्छा काम यही है कि इसमें आप कोई अचल संपत्ति बना करके इसका लाभ ले लीजिए। 10 लाख के प्लाट की कीमत है, 2 लाख रुपए आपके पास हैं। 8 के लिए आप जहां प्रयास करेंगे ना, यहां नहीं मिल सकता, वो भी कुछ मदद कर देगा। ये काम पैसे के बिना नहीं रुक सकता, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। यही इसका उपयोग कर लीजिए। आप मीन राशि के जातक हैं, शनि की अनुकूलता के लिए श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करें, लड्डू गोपाल की सेवा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और इसमें भी दिक्कत है तो सिर्फ राधे राधे के नाम का जाप करें, कल्याण होना निश्चित है। आप लोगों का दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भगवान के चरणों में प्रपन्न रहें। जय श्रीमन नारायण।